ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की, और इसकी वजह पहले चरण का जो मतदान है 121 सीटों पर, बिहार की 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान मुकम्मल हो गया है। और बड़ी खबर क्या है दर्शकों, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है बिहार में। 60% से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है 2000 के बाद, 25 साल बाद, कि 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। और अभी ये आंकड़ा तो 5 बजे तक का है, लोग कतार में लगे रहते हैं। तो वो आंकड़ा जब चुनाव आयोग जारी करेगा उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन पिछली दफा से अभी तक का आंकड़ा ही 5% ज्यादा है, लगभग 5% ज्यादा। तो ये दरअसल किसका नफा है, किसका नुकसान है? ये सरकार के लिए समर्थन है, यानी कि फिर एक बार नीतीश कुमार, या सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का इजहार भी वोटर करता दिखाई दे रहा है, या एक डर है, एक खौफ है। वो SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोटों का पुनरीक्षण हुआ वोटर लिस्ट का, क्या आम आदमी के मन में यह डर भी था कि भाई वोट नहीं डाला, कहीं मेरा पत्ता ही ना कट जाए और मेरा नाम है भी या नहीं। वो भागा भागा बिहार आया और अब वोट डालकर जा रहा है। या दरअसल बहुत दिनों बाद बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दिया है। राजनीति के दंगल में प्रशांत किशोर ने भी, जन स्वराज के नाम की पार्टी ने अपनी एंट्री मार दी है। तो उन्होंने भी तो कुछ वोट लिया, और उसमें विकल्प के तौर पर कुछ लोग जो शायद मतदान करने जाते ही नहीं थे, वो भी मतदान करते दिखाई दिए हैं। क्या 18 जिलों में से बस 2 जिले ऐसे हैं, ये 5 बजे तक का आंकड़ा, जहां पिछली बार से थोड़ा कम मतदान हुआ है, पर वो भी पार हो जाएगा। तो ऐसे में बढ़कर कौन निकला है? बढ़ चढ़कर ये महिलाएं निकली हैं क्या? पिछली बार भी 2015 में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले। तो वो 10,000 वो कमाल कर रहा है क्या? रेवड़ी का खेल भी हुआ है क्या? या युवा जेनजी, पिछली दफा युवा महागठबंधन को ज्यादा वोट देता दिखाई दिया था, तो इस बार युवा वो नौकरी की जो दरकार है, रोजगार का जो मुद्दा है, और हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं तेजस्वी, उसके चलते लोग बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं क्या? पिछली दफा सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था बिहार में। तो आपकी राय क्या है? यह मुकाबला दिलचस्प हो रहा है या एक तरफा हो गया है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बिहार में पहले चरण का मतदान मुकम्मल हो गया है। 121 सीटों पर उम्मीदवारों की और पार्टियों की किस्मत EVM में कैद हो चुकी है। और बड़ी खबर बिहार से यह आ रही है कि वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है, 60% से ज्यादा। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं इसे बम्पर बता रहे हैं, 80-80% वोटिंग होती है पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, अगले साल वहां भी चुनाव है। लेकिन बिहार में 25 साल बाद ऐसा हो रहा है दर्शकों, 2000 के बाद, कि 60 से ऊपर का आंकड़ा पार किया हो मतदान ने। और यह 5 बजे तक का आंकड़ा है, यानी कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। और 2020 में 5 साल पहले इन्हीं 121 सीटों पर 55.82% वोटिंग हुई थी। 55.82%, लगभग 5% तो ज्यादा पहले ही हो गया है। और जब आखिरी आंकड़ा देगा चुनाव आयोग, ये कब देगा उस सवाल पर भी मैं आता हूं, पर जब भी देगा तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 63% टर्नआउट होगा। 7, 7.5, 8% ज्यादा। अब इससे किसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं? सांस ऊपर नीचे किसकी हो रही है? यही तो लाख टके का सवाल है। क्योंकि ज्यादा मतदान के 2 सीधे मायने जो निकलते हैं, एक तो कि भाई इतना जन समर्थन है,
प्रो इनकम्बेंसी की नीतीश कुमार ही चाहिए। एक बार फिर किसकी सरकार? नीतीश कुमार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। गिरती सेहत के बावजूद तबीयत नासाज है, यह तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन क्या वो सिंपैथी काम कर गई? और वो 10,000 रुपए की रेवड़ी महिलाओं को खटाखट जो 10,000 रुपए डाले गए, 1,30,00,000 महिलाओं के खाते में जा चुके हैं। 1,41,00,000 जीविका दीदी हैं जिनके खाते में ये जाना है ये पैसा। तो क्या वो कमाल हो गया है, या दरअसल सरकार से नाराजगी है लोगों में कि रोजगार नहीं है? जंगल राज लालू राज के बारे में तो बात करते रहे, लेकिन जो आज की तारीख में कानून की हालत है उससे आजिज आ गए हैं क्या? परेशान है, नाराज है, गुस्साया हुआ है आम बिहारी। वो हाल ही में अनंत सिंह का जो ड्रामा हमने देखा मोकामा में, दुलारचंद यादव को सरेराह गाड़ी चढ़ाकर मार दिया गया। कुछ पत्रकार उसे मौत बता रहे हैं, यह भी कमाल है। सीधी हत्या को मौत भी बताने की कोशिश की गई। और देखिए जी, कानून व्यवस्था का सम्मान है तो अनंत सिंह 3 दिन बाद गिरफ्तार होते भी दिखाई दिए, रिमांड पर नहीं लिया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और फिर लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, मोकामा पहुंचते हैं और कहते हैं गरीबों को बाहर मत निकलने देना। यह सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। नेशनल मीडिया कन्नी काट गया, यह अलग बात है। और आज एक और तस्वीर देखने को मिली, यह बड़ी दिलचस्प तस्वीर है कानून की, जंगल राज की। और इसमें घेरे में कौन थे? सूबे के मौजूदा उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। आज ही चुनाव हो रहा था तो जा रहे थे, वहां भिड़ गए एमएलसी आरजेडी के अजय सिंह। उन पर आरोप लगाया शराब पीकर मेरे साथ बदतमीजी की, और इलाके के कप्तान एसपी को कायर भी करार दिया कि एसपी कायर है, गोबर फेंक दिया जी मेरी गाड़ी पर, वहां पर मार पिटाई हुई, दबंगई की। और फिर अजय सिंह के बारे में कहा कि शराब पीकर धुत थे। तो एसपी कायर, शराबबंदी हो रखी है प्रदेश में, वहां पर खुलेआम शराब भी पी जा सकती है, खुद मान रहे हैं उप मुख्यमंत्री, और कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दिया जा रहा, डराया धमकाया जा रहा है। तो भाई ये कौन सा कानून राज है? और फिर वो अल्कोहल टेस्ट किया गया अजय सिंह का, और इसमें कुछ नहीं निकला। तो ये भी एक तस्वीर दिखी है। तो इसमें जेनजी जो युवा है, जो बात बात पर प्रदर्शन करता दिखाई देता है, संविदा कर्मी है, उनकी नौकरी छीन ली जाती है, क्या उसका असर दिखाई दे रहा है? भाई 18 जिले हैं, जिलेवार आपको मैं थोड़ा आकलन दे देता हूं, और इसमें शहरी ग्रामीण इलाकों में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई शहरों में कम मतदान होता है जैसे दिल्ली में, मुंबई में। पटना में भी इस बार पिछली बार के मुकाबले 4% तो ज्यादा मतदान हो ही चुका है। पर सबसे पहले गोपालगंज 8.5% से भी ज्यादा मतदान में इजाफा पिछली बार के मुकाबले। समस्तीपुर में 7.25% ज्यादा वोट पड़े हैं। बेगूसराय में 67.32%, यहां 7.25% ज्यादा वोट। लखीसराय में 6.5%, सारण में 6.25%, नालंदा में जो इलाका है नीतीश कुमार का ही 5% से ज्यादा इजाफा। मुंगेर में 4.5% ज्यादा वोट पड़े हैं, 5.5%। सहरसा में, मधेपुरा में 4.25% वगैरह वगैरह वगैरह। और पटना में आपको मैंने बताया 4% से ज्यादा। 2 सिर्फ जिले हैं, बक्सर जहां पर 5 बजे तक 0.5% कम वोट पड़ा 2020 के मुकाबले, तो ये तो पार हो जाएगा। और लगभग 2.5% शेखपुरा में। अब यहां भी बराबर का वोट तो पड़ ही जाएगा। तो वोट में इजाफा हुआ है। महिला बढ़ चढ़ कर आई है, युवा बढ़ चढ़ कर आए हैं। क्या प्रो इनकम्बेंसी है एंटी इनकम्बेंसी?
या दरअसल एक डर भी है लोगों के मन में, वो SIR, पहले 65 लाख वोट कटे थे, कुल मिलाकर 70 लाख से ऊपर वोट कटे, तो आदमियों को यह भी डर था कि वोट नहीं डाला और मेरा नाम है भी या नहीं है। वो आ गए अपने गांव, अपने कस्बे में, बाहर से प्रवासी भी, बढ़ चढ़कर कि वोट डालना है, वरना वोट अगर खत्म हो गया, वो राशन मिलना, 5 किलो राशन दिया जा रहा है ना 81 करोड़ 35 लाख को, या नौकरी नहीं मिलेगी, या ये पैसा नहीं मिलेगा। भाई 10-10 करोड़ बांटे जा रहे हैं, 30,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं जीविका दीदी को तेजस्वी, वो एक सरकारी नौकरी देने की भी बात कर रहे हैं। उसी के सहारे लोग वापस आ गए हैं क्या, और थोड़ा टिकने के मूड में है क्या? 14 तारीख को देखेंगे नतीजे क्या आते हैं। या दरअसल वो वैकल्पिक राजनीति की हुंकार भरते हुए, ताल ठोकते हुए प्रशांत किशोर जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो बहुत से लोग जो बिल्कुल हथियार डाल चुके थे, व्यवस्था से कोई उम्मीद नहीं, ना उम्मीदी की पराकाष्ठा जिन लोगों के मन में हो रही थी, एक किरण जागी है क्या, और वो भी वोट बाहर निकलकर देते दिखाई दिए। इसीलिए ये इजाफा, ये बढ़ोतरी वोटिंग परसेंटेज में। पर इन सब में एक और चीज देखने वाली बात है और गौर करने वाली बात है दर्शक, अभी ये आंकड़ा कितना बढ़ता है और आखिरी आंकड़ा कब देता है चुनाव आयोग। एक बार फिर कसौटी पर परखा जाएगा चुनाव आयोग, और ये किस लिए, आपको ध्यान होगा ना, लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में हुए थे, पहले 2 चरणों के जो अंतिम आंकड़े थे, पहले चरण का अंतिम आंकड़ा तो 10 दिन बाद आया, 10 दिन बाद। 5 फरवरी को, ये 1 सेकंड में आंकड़ा आपको बताता हूं, और दूसरे चरण का जो आंकड़ा था वो आया 4 दिन बाद। पहला चरण 19 अप्रैल, और आंकड़ा दिया गया संशोधित, जिसमें 6% का इजाफा कर दिया गया सीधे 30 अप्रैल को, और दूसरे चरण का मतदान 88 सीटों पर, लोकसभा की बात कर रहा हूं, 26 अप्रैल को हुआ। उसका भी संशोधित टर्नआउट हमें मिला 30 अप्रैल को, 4 दिन बाद, और इसमें भी 6% का इजाफा, 66.71, पहले बताया गया था 60.96, और इस पर बवाल कटा था, इतना ज्यादा फर्क, और 10 दिन कैसे लग गए? भाई शाम को, रात को 10 बजे आज आ जाना चाहिए अंतिम आंकड़ा। ये महाराष्ट्र में भी सवाल उठे, दिल्ली में भी सवाल उठे थे। तो क्या इस बार इन सवालों से कुछ सबक लिया है? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, क्या वो करते दिखाई देगा चुनाव आयोग? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, बिहार में रिकॉर्ड मतदान, किसका नफा किसका नुकसान? और महिला और नौजवान, ये MY फैक्टर, मुस्लिम यादव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तय करेंगे बिहार की कमान, महिला और नौजवान। चर्चा में मेरे साथ NDA का जो खेमा है, नवल किशोर JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना LJP रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके मीडिया प्रभारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर पाशा, वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भागते दौड़ते ही पहुंचे हैं अभी स्टूडियो में, राकेश शुक्ला, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो नवल शर्मा, उम्मीद थी ऐसे बढ़ चढ़कर इतना उत्साह दिखेगा। अरे स्क्रीन पर सामने आइए ना, आधा चेहरा दिख रहा है, नीचे नीचे देख रहे हैं, मन में थोड़ा सांस ऊपर नीचे हो रहा है, या ये उम्मीद के मुताबिक ही आप ये टर्नआउट देख रहे हैं, रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है? क्लियर है? हाँ बोलिए। मेरा फ्रेम क्लियर है संदीप? फ्रेम क्लियर है, सवाल के जवाब दीजिए। अब देखिए,
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी तरह से एंटीसिपेटेड था। ये जो आज भीड़ उमड़ी मतदान केंद्रों पर, वह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास कार्यों पर बिहार की जनता की मुहर है। बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से बिहार में विकास की जो रफ्तार बनी है, उसे लोग खोना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है कि आज बिहार में जिस तरह पूरे राज्य में सुरक्षा का माहौल है, समाज के सभी वर्गों में अमन चैन है, बिहार में सामाजिक सौहार्द है, सांप्रदायिक एकता है और बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। तो और खासकर बिहार में महिलाएं, बिहार में जिस तरह से उतरते दिखाई दिए, मतदान जो जो नवल करते दिखाई दिए। 2010 में सबसे बेहतरीन मैंडेट आया था आपका, गलत तो नहीं कह रहा हूं? मतलब नेता प्रतिपक्ष चुनने की स्थिति में भी आरजेडी नहीं थी, ठीक? उस वक्त 52.1% मतदान हुआ। फिर 2015 में जब आप लालू प्रसाद यादव के साथ गए, 53 पर समेट दिया था बीजेपी को, 55.9% मतदान हुआ। इस बार ये 60% से भी ऊपर जा रहा है। तो ये समर्थन में आ रहे हैं लोग, या लोगों की नाराजगी थी जिसको आप पर्दे से ढांप रहे थे, वो आज मतदान केंद्रों पर दिखाई दी है? नहीं संदीप जी, नाराजगी तो मुझे कहीं नहीं दिखी। और अगर मैं कुछ देर के लिए प्रवक्ता के बजाय बिहार के आम नागरिक की हैसियत से बोलूं, तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि बिहार के लोगों के सिर पर नीतीश कुमार जी और उनके विकास कार्यों का जादू बोल रहा था। सारे लोग, बिहार की सारी महिलाएं, बिहार का अति पिछड़ा तबका, दलित तबका और वो सारा वंचित तबका जो 15 वर्षों तक 1990 से 2005 तक पूरी तरह दलित, दमित और शोषित था, उन तबकों के लिए जो विकास योजनाएं तेजी से चली, खास करके बिहार की महिलाओं में गजब का उत्साह दिखा बूथों पर। आपके भी रिपोर्टर गए होंगे, रिपोर्टिंग की होगी लोगों ने और आप तक सूचना भी पहुंचाई होगी। तो मैं बताने का यह प्रयास कर रहा हूं कि बिहार के सभी तबकों में जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और जो विकास की स्पीड है, लोग उसे बनाए रखना चाहते हैं। विजय सिन्हा आज लखीसराय में एसपी को कायर बता रहे हैं, एमएलसी पर शराब पीने का आरोप लगा रहे हैं, वो अल्कोहल टेस्ट में कुछ निकलता नहीं है, और कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री भी नहीं घुस पा रहा है, गोबर डाला जा रहा है। आरोप भी गलत साबित हुए कि शराब पी रखी है, वो तो शराब तो नहीं पी रखी थी, वो आप ही की सरकार की पुलिस महिला कर्मी थी वहां पर। देखिए, किसी आइसोलेटेड घटना के आधार पर मुझे लगता है कि पूरे राज्य की प्रशासनिक मशीनरी पर कोई सवाल खड़ा करना संदीप जी उचित नहीं। अच्छा, ये आइसोलेटेड और मोकामा भी आइसोलेटेड था। अनंत सिंह बड़े कितना सम्मान किया कानून व्यवस्था को, गिरफ्तारी कर दी, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, रिमांड पर नहीं लिया गया, और गरीबों को घर से मत निकलने देना, लल्लन सिंह ये कहते पाए गए। मेरा बयान तो है नहीं, उनका बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, सार्वजनिक है। संदीप जी बिल्कुल बिल्कुल, संदीप जी आप तो इतने प्रबुद्ध हैं और मैं तो आपका बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन आपने एक शब्द का गलत उच्चारण किया। आपने बोला कि गरीबों को घर से मत निकलने देना। ललन बाबू ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने बोला था कि एगो नेता है, मतलब एक नेता है, एक नेता है। उस नेता के बारे में ललन बाबू की टिप्पणी थी। आप उस बयान को पूरा देख लें, मेरा निवेदन है। एक नेता लोकतांत्रिक बयान दिया, उनकी एक नेता है, उन्हें मतदान के दिन घर से मत निकलने देना। नहीं, मैं बात समझा रहा हूँ। हर एक गांव में, हर एक क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतदान प्रक्रिया को बाधित करते हैं, और फिर भी ललन बाबू ने बोला कि अगर वो कहें तो जाकर उनको बूथ तक ले जाओ और उनका तेरा बाहुबली मेरा बाहुबली तो करते हुए दिखाई दिए ना। लल्लन सिंह बात पर हत्थे से उखड़े। जिस पत्रकार ने पूछा, अरे रीतलाल यादव नहीं दिखाई देता, अरे सूरजभान की बीवी नहीं दिखाई दे, भाई हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें अभी अनंत सिंह दिखाई दे रहा है, वो दुर्दांत अपराधी है या नहीं? जी जी, ये जंगल राज है या नहीं? दूसरे का जंगल राज देखते हैं तो आप पर जो उंगलियां उठेंगी उसका जवाब भी तो चाहिए होता है ना। अच्छा, तो 1 मिनट समय दीजिए केवल हमको। देखिए, पहली बात तो ये संदीप जी कि बाहुबलियों को देखने का नीतीश कुमार जी का क्या नजरिया है। 2005 से ही लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कानून व्यवस्था से किसी कीमत पर समझौता नहीं करते हैं। दूसरी बात कि आपने जंगल राज बोली, तेरा जंगल राज मेरा जंगल राज है। मेरा जंगल राज बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जंगल राज को, एक तो कि
आइसोलेटेड घटनाओं के आधार पर किसी राज्य की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, और आप यह नहीं बता सकते किस राज्य में जंगल राज आ गया है। एक दूसरी बात है कि बिहार में एक भी अगर घटना ऐसी बता दीजिए आप कि घटना घटी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की। तीसरी बात है कि जिस जंगल राज की बात होती है उसे जंगल राज हाई कोर्ट ने कहा था, और अपनी 50 से ज्यादा टिप्पणियों में हाई कोर्ट ने उस कालखंड को जंगल राज की संज्ञा दी थी। और जंगल राज, संदीप बाबू, एक एहसास है, आंकड़ों के जरिए आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। पटना की आंकड़ों की लीपापोती से पटना जंगल राज में का साफ सफाई को लेकर जो बुरा हाल था उसको ले लेकर जंगल राज कहा था कि नहीं? कानून व्यवस्था पर टिप्पणी थी अरे क्या? बिल्कुल नहीं संदीप जी, थोड़ा वो तो एक मामला था। मैंने नहीं, पूरा ये तो आर्टिकल जजमेंट वाले पढ़ा बोल रहे हुआ हैं है, संदीप जी। मैंने सारी टिप्पणियां पढ़ी हुई हैं। सिविक एमिनिटीज पर किस तरह से वहां पर बंदोबस्त है पटना में, उस पर सुनवाई के दौरान ये ऑब्जर्वेशंस थी। जी जी, वो आप एक ऑब्जर्वेशन कृष्णा सहाय नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट ने हाई कोर्ट में जब फाइल, तो चलिए हम जंगल राज को उसी तो छोड़िए, संदर्भ में पर हाई कोर्ट के जस्टिस 10,000 धर्मपाल सिन्हा ने 10,000 कमाल कर गया, लेकिन 50 मतलब ये से मान रहे हैं आप ज्यादा नवल? हाई कोर्ट ने 50 से ज्यादा 50 वो बार ठीक से ज्यादा है, जंगल- 10,000 रुपए की सरकारी घूस काम कर गई। नहीं, अभी ये आंकड़ा सरकार- देखेंगे या महिलाओं का है, महिलाओं- टर्नआउट कितना था? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नीतीश कुमार जी से बिहार की महिलाओं के नीतीश कुमार जी तारणहार हैं। उस महिला वर्ग के, जो महिला वर्ग पूरे 15 वर्षों तक बिहार में दलित और शोषित रही और लफंगों और गुंडों के डर से वो लोग घर से बाहर नहीं निकलती थी, नीतीश कुमार जी ने न केवल उनके सामाजिक सम्मान की रक्षा की, बल्कि उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी इसलिए दिया चुनाव और से उनके ठीक पहले आर्थिक वो सबलीकरण का 10,000 मार्ग रुपए देने की याद आई, वो काम कर गया है क्या? ये मास्टर कार्ड साबित हो रहा है, मास्टर स्ट्रोक कार्ड नहीं। अच्छा तो एक बात बताइए कि जब साइकिल योजना और पोशाक योजना की शुरुआत की गई थी तब बिहार में कौन सा चुनाव था? नहीं, वो तो नीतीश अभी कुमार याद जी आया के महिला ना, 10,000 सशक्तिकरण तो की अभी कई याद सारी आया। ऐसी योजनाएं बिहार साइकिल में तो चली, जब उस 2006 समय कोई में, चुनाव नहीं पोशाकें था। तो बांटनी शुरू कर दी थी, एक ये अभी इत्तेफाक याद मात्र आया। है। एक इत्तेफाक मात्र है, विकास एक सतत इत्तेफाक चलने मात्र वाली है, प्रक्रिया है, पर उस जिसका चुनाव से इत्तेफाक कोई को लेना देना आपने नहीं। काटने की भी कोशिश की। प्रोफेसर अनवर पाशा, आप 30,000 मकर संक्रांति के दिन देने की बात कर रहे हैं। ये महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है इसीलिए रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है, या जो सरकारी नौकरी का एक वो झुंझुना आपने भी बजाया है, करेंगे कैसे ये अभी तक नहीं बताया है। वो अलग बात है कि 2.5 करोड़ परिवारों में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, उसी आस में लोग निकल आए क्या वोट डालने के लिए? प्रोफेसर साहब। संदीप जी, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है और तमाम दुष्ट प्रयासों के बावजूद, जो सरकारी तंत्र की ओर से, पुलिस की ओर से और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से हुई है, उसके बावजूद बम्पर वोटिंग, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाइए मेरे कान में, पीसीआर। ये प्रतीक है इस बात का, ये बम्पर वोटिंग कि बिहार में बदलाव की सिर्फ बयार ही नहीं, आंधी चल रही है। आंधी चल रही है? और किसकी आंधी चल रही है? बिल्कुल बदलाव की आंधी चल रही है संदीप जी। आंधी है। जब बम्पर वोटिंग होती है तो बदलाव ही का संकेत होता है, और ना, बिहार ऐसा में तो ये कुछ बम्पर नहीं है। वोटिंग ना बदलाव का संकेत 2019 में लोकसभा में 67% टर्नआउट हुआ, वोटर टर्नआउट हुआ। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, 303 सीटें ले गई थी बीजेपी। आजकल प्रो इनकम्बेंसी भी होने लगी है प्रोफेसर साहब। अब इकलौता नैरेटिव नहीं रहा, ज्यादा लोगों ने वोट दिया तो मतलब सरकार गई। संदीप जी, और वो उसके बाद वो कहां जा रहा है ग्राफ प्रधानमंत्री जी का? 400 पार का नारा था उनका, और मैं 2019 की बात कर रहा हूं, 24 की बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ग्राफ जो है, जब जनता वोट डालती है, बम्पर वोटिंग जब होती है तो वो चेंज के लिए करती है। और पिछली बार भी जनता ने, आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, चेंज के लिए ही अपना एक तरह से संकल्प जाहिर किया था, इसलिए 240 पर आकर के उनको रुकना पड़ा, और वो भी धांधली करने के बावजूद। आंकड़ा दे रहा हूं, आप बड़ा कन्वीनियंटली उसको दाएं बाएं करके 2024 पे ले गए। मैंने 2019 का आंकड़ा बताया था आपको। ग्राफ का अप एंड डाउन जो है, ये हमेशा जो है वो, अगर ममता बनर्जी 2011 से लगातार चुनाव जीत रही हैं, 80% से ऊपर मतदान होता है, बम्पर वोट मिलते हैं उनको, प्रो इनकम्बेंसी है। उसका श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री जी को जाता है और एनडीए की सरकार को जाता है। जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने किया ममता बनर्जी जी के साथ, जाहिर है कि पूरा बंगाल ममता बनर्जी के साथ खड़ा था। ये उसका जो दुर्व्यवहार का जवाब था उनका। जिस अच्छा, तो मतलब ये बिहार पर लागू नहीं होगा?
बिहार पर भी लागू होता है कि बिहार में जो एंटी इनकम्बेंसी है, 20 अच्छा, वर्षों एंटी से जनता इनकम्बेंसी त्राही है, निराशा में युवा, आपने कहा ना जो एक महिलाएं हैं और सिंपथी मिल युवा, रही है क्या? ये इसीलिए आपने भी, हमने आपके उस नेता तेजस्वी ने भी आड़े हाथों सीधे नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया कि नीतीश कुमार की एक एक्विटी है, एक छवि ऐसी बनी हुई है, आप उन पर हमला ही नहीं कर पाए, और वो एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है क्या? संदीप जी, हम लगातार एनडीए सरकार की जो नाकामियां रही है, 20 वर्षों की जो नाकामी रही है, उस पर हमला करते रहे हैं। बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है बिहार में, चरम सीमा पर है। जिस तरह से पलायन में इजाफा हुआ है, चरम पर है। अपराध में दिल जिस की तरह से धड़कनें इजाफा तो नहीं हुआ बढ़ है, रही हैं। ये किसकी उपलब्धियां हैं? इसी 20 वर्षों की जो एनडीए की सरकार है, जिसका हिस्सा नीतीश कुमार जी, बल्कि नेतृत्व नीतीश नहीं कुमार जी नहीं, के दिल हाथ की में, धड़कनें तो हमने इस नहीं पर बढ़ी है, हमला किया वोटर है। टर्नआउट इतना हो गया। इसलिए हुआ है कि ये युवाओं की वजह से है और महिलाओं की वजह से। महिलाओं में अच्छा खासा हमने अपना उसमें जो हमारा जो पैठ है वो हमने बढ़ाया है। वो 30,000 हमारा का, जो 30,000 की रेवड़ी जो आपने दी है कि मकर संक्रांति को खटाखट खटाखट 2 महीने बाद 14 को नतीजे आएंगे, 2 महीने बाद आपको 30,000 दे देंगे, वो भी घूसी है। और क्या संदीप है? जी, हमने पूरे इसके रिसर्च के बाद हमने ये योजना, हमने घोषणा इसकी की है कि हम हर वहां घर रिसर्च को किया, एक कोई नौकरी एक देंगे। नायाब सा मनी प्लांट और लेकर आ जीविका गए, दीदी या और अलादीन का जितनी भी चिराग हाथ संविदा लग गया। कर्मी हैं, उन जीविका दीदियों को और संविदा कर्मियों को, उनको हम पक्की करेंगे, उनकी सरकारी नौकरी पक्की करेंगे और 30,000 उनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे। जाहिर है कि इस सब पे हमने वर्कआउट किया है, क्या और वर्कआउट वर्कआउट किया है? करने के बाद इसका ऐलान हमने किया है। और ये भी आप 2.5 ध्यान में रखें करोड़ कि रोजगार हर परिवार को यादव सरकारी जी, नौकरी देंगे। 30,000 तो होगी ना एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह, एवरेज औसत 9 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी साल में। इस बात को भी जहन में आप रखें कि हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा नेता हैं, और उनका अभी जो कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 16,000 करोड़ का कुल बजट है बिहार का, 9 लाख करोड़ तो आप सरकारी तनख्वाह पर बांट देंगे। 30, 35, 40 वर्षों तक उनको राजनीति में रहना है, उनका कैरियर। अगर हम कुछ ऐसे लुभावने ख्वाब दिखा करके, खाली पुलाव बना करके जनता को एक बार ठग लेंगे, तो जाहिर है कि ये हमारे नेता के कैरियर पर मतलब जो वादे किए गए हैं उससे हमने मैं समझ गया आपकी बात। प्रोफेसर संजय कुमार, एक सेकंड सर, प्रोफेसर संजय कुमार, प्रोफेसर पाशा कह रहे हैं कि जो हमने वादे किए उससे उत्साहित हुए हैं लोग। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की जो हमने बात की उससे महिलाएं उत्साहित हैं। ये नवल बाबू ताल ठोक रहे हैं। आपको क्या लगता है ये इतना बढ़ चढ़कर जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, और ये आंकड़ा और बढ़ेगा, 7-8% पिछली बार से ज्यादा वोट पड़ना, खतरे की घंटी किसके लिए बज रही है? एनडीए के लिए, महागठबंधन के लिए? नहीं, वो 2-3 चीजों को इसमें देखने की जरूरत है। एक जो आपने शुरू में कहा एसआईआर को लेकर के, कि जो 70 लाख वोट कटे, उसके बाद थोड़ी सक्रियता और जिसको कहते हैं ना कि सचेत हो गए लोग, और उनको लगा कि अगर हम मतदान करने नहीं गए तो हो सकता है कि वेलफेयर स्कीम के जो हम लाभ ले रहे हैं हमें कहीं उससे वंचित न कर दिया जाए। और जो छठ वगैरह के समय में जो प्रवासी बिहारी लौटे बिहार, वो रुक गए। उनको लगा कि हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा के मतदान करके तभी हम लौटेंगे वहां। तो एक ऐसा यार एक फैक्टर मुझे दिखाई पड़ रहा है जो हमने ग्राउंड पर स्मेल किया। लोगों से जब मेरी बातें हुई, एक डर था, एक खौफ था मन में कि मेरा ये अधिकार ना छिन जाए, और ये वोटर अधिकार छिन गया तो ना सरकारी नौकरी मिलेगी, वो तेजस्वी कह रहे हैं, ना मेरी परिवार में जो महिला है उसे 10,000 रुपए मिलेंगे जो नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो इसलिए लोग लाइनों में जाकर लग गए। हाँ बिल्कुल, हाँ जी जी बिल्कुल। आप देखेंगे ना, जब आप तस्वीरों को देखेंगे तो उसमें महिलाओं के बाद जो एज ग्रुप है वो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं। वो 40 से लेकर के 80 साल के बीच के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे जो कतारों में खड़े हैं, और पूरी ईमानदारी से वो बता भी रहे थे कि भाई हम तो मतदाता हैं और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं हम उसके अगर लाभान्वित हैं तो हम इससे वंचित रह जाएंगे तो कल उससे भी वंचित हो जाएंगे। और जब पूछा गया उनसे कि भाई आप घर से निकले, इसके पीछे का जरा कारण बता दीजिए, मुद्दा बता दीजिए, तो उन्होंने मुद्दों पर तो बात नहीं की लेकिन विकास की बात की। अब उनका अपना विकास, राज्य का विकास, इसको तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे, लेकिन विकास की बात अगर हम रेवड़ी से जोड़े हैं, वो 10,000 हो या एक सरकारी नौकरी हो,
किसकी रेवड़ी में ज्यादा मिठास दिख रहा है? मैं सवाल तो अभी वही है, किसका नफा किसका नुकसान, कौन फायदे में ज्यादा दिख रहा है इस रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट से? या अभी कहना मुश्किल है प्रोफेसर साहब? नहीं, अभी कहना मुश्किल है। अभी हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि अलग अलग जिले से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। वो शाहाबाद के इलाके में नेक टू नेक फाइट की बात आ रही है, लेकिन वही मिथिलांचल में थोड़ा किन्हीं को एज दिखा रहा है। वही अगर आप आ जाएंगे वैशाली में, मुजफ्फरपुर में जो तिरहुत प्रमंडल का इलाका है, तो वहां पर भी बताया जा रहा है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि लड़ाई किसके पक्ष में परिणाम देगा। तो मतलब एक और मैं बताना चाहता हूं, जीविका में जो वो दरअसल खेल किसका जनसुराज पार्टी बिगाड़ेगी? भाई हायर वोटर टर्नआउट का मतलब कुछ वोट तो जनसुराज को भी मिल रहे हैं, और वो जो वोट मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं? एनडीए के कि महागठबंधन के? नहीं, जनसुराज के जो वोट मिल रहे हैं वो एनडीए का खेल ज्यादा बिगाड़ेंगे। इंडिया गठबंधन का खेल वो कम बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं फर्स्ट फेज में। जो अभी मैंने जिला वाइज उनके कैंडिडेट और जो 25-30 सीटों पर जो वो एक अपना इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंस दर्ज करा रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं 15-20 हजार 25 हजार वोट ले लेंगे। तो आरके मिश्रा जो एक मिनट आप 15-20 हजार 25 हजार वोट ले लेंगे 30 के करीब सीटों पर, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। और पिछली दफा 56 सीटें ऐसी थी जिस तरह जहां पर अंतर 5000 से कम का था और फैसला हुआ था, नतीजा आया था। तो ये अगर 30 सीटों पर या 35 सीटों पर 25 छोड़िए 15,000 वोट भी लेते हैं, तो खेल किसका बिगाड़ रहे हैं? यहां पर सबकी सांसें अटकेंगी। अरे खेल तो मैं बता रहा हूं ना कि एनडीए का खेल बिगाड़ते हुए वो ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के कैंडिडेट हैं और जिस वोट बैंक के तरफ उनकी सेंधमारी है, वो वोट बैंक ट्रेडिशनली माना जाता है कि वो एनडीए के वोटर हैं, वहां पर ये उसको फ्रैक्चर करते हुए मतलब मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की जो प्रशांत की कोशिश थी वो सफल नहीं हुई है। मुस्लिम वोट बैंक लामबंद है, आप ये कह रहे हैं क्या? हाँ, मुस्लिम वोट बैंक लामबंद है। मुस्लिम वोट बैंक को बहुत ही फ्रैक्चर नहीं कर पाए तो हैं। इसीलिए दर्शकों मैंने सवाल भी ये महिला वर्सेस नौजवान, ये संभाले, ये थामेंगे या देंगे किसको बिहार की कमान, इसी पर सारा खेल अटका हुआ है क्या? पवन वर्मा जुड़ गए क्या पीसीआर? तो जनसुराज की बात हो रही थी। पवन भाई, ये रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट क्या कह रहा है? संदीप भाई, पहले चरण की वोटिंग तो अब बस्ते में बंद हो गई है, स्कूल के बस्ते में। ये जो हायर वोटर टर्नआउट पे आप जा रहे हैं, वो टर्नआउट हायर इसलिए है क्योंकि एक जन सैलाब उमड़ के आया है जो बदलाव की बात कर रहा है और बदलाव चाहता है। अब मुझे तो हास्यास्पद ये लगता है कि दोनों महागठबंधन और सो कॉल्ड या कथाकथित महान गठबंधन अब दोनों ही बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव, बच्चों का भविष्य, पलायन, ये सारे मुद्दे तो बड़ी शिद्दत से जनसुराज आज 3 साल से उठा रहा है। और अब आप इनकी भाषण सुनिए तो यही शब्द बार बार आते हैं। पर जनता समझ गई है कि कौन सी पार्टी है जो कि असल में बदलाव ला सकती है। और आप चुनाव के समय देखेंगे, जब नतीजे आएंगे, कि अब तक जो विशेषज्ञ हैं वो देख रहे हैं 2020 के चुनाव के नजरिए से कि 2 गठबंधन पवन जी, आपसे भी मैं तीसरा विकल्प जो आ गया है, आपसे भी मैं चर्चा करता रहा हूं, उदय सिंह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी चर्चा होती है। आकलन, आपका अपना जो भी आकलन हो, जो बाकी जानकार कहते हैं कि भाई 7-8% आनी चाहिए, बीच में ऐसा भी हुआ 5% आएगी जनसुराज पार्टी का वोट शेयर होगा। पर क्या आपको लगता है इस रिकॉर्ड टर्नआउट में तो कहीं आप दहाई का आंकड़ा ना पार कर जाए? देखिए सर, ये हम वोट चोरी नहीं कर रहे, हम वोट की डकैती कर रहे हैं। महान चोर है
दोनों ही गठबंधनों से वोट चोरी हो गई है, चोरी हो चुकी है पहले चरण की। तो सेंधमारी कर दी है मतलब जिस आपने। तरह से, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं संदीप जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं संदीप जी, ये जो बदलाव की जो अपेक्षा है लोगों में, उसमें महिला आती हैं, युवा आती हैं, हिंदू मुसलमान आते हैं, मध्य वर्ग के लोग आते हैं, अमीर गरीब आते हैं। कोई तबका समाज का आज ऐसा नहीं है जो बदलाव न चाहता हो। मतलब और वो ये चुपचाप जानते जो हैं और वोटर बैठा हुआ समझते था, हैं कि चुपचाप इनकी रेवड़ी और वायदों के चुपचाप वोट डल गए हैं, क्योंकि बीच में तो ऐसा लगा कि आपके कैंपेन की, आपके प्रचार की हवा निकल रही है पवन वर्मा जी। जी ये प्रचार प्रसार की नहीं, ये जो हमारी सोच है उसकी बुलंदी, प्रचार प्रसार और संयोजन तो होता ही रहा है। पर मैं आपसे कह रहा हूं, सीधी सी बात कह रहा हूं कि ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, एक चुपचाप क्रांति जमीन पर इस समय अनफोल्ड हो रही है, यानी घट रही है। तो और मतलब आप देखेंगे एक निजी ये चैनल जो में अब जो आपके स्टार प्रशांत किशोर ने लिखकर दावा किया था कि या तो मेरी 10 से कम सीटें आएंगी या 150 पार आएंगी, तो 150 पार की तरफ जा रहे हैं क्या? बिल्कुल हम पूर्ण बहुमत की तरफ जा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग का जो हमारा आकलन है कि जनसुराज के परफॉर्मेंस पर अब एक चीज तो सुनिश्चित हो गई है कि बिहार में बदलाव होगा। बिहार में बदलाव होगा आप कह रहे हैं। यहाँ पर एक दर्शक हैं आजाद खान, वो कह रहे हैं लगता है तेजस्वी यादव का हर घर नौकरी और हर महिला को 30,000 का वादा काम आ गया है। रेवड़ियों का मिठास, उसका स्वाद लिया है। देखिए यही तो बिहार की समझाया जनता है ने 3 साल से लोगों को। देखिए संदीप जी, यही ना 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 आप इसको समझिए कि यही चीज तो समझाई है कि ये डेस्परेशन में असहाय होके जितनी रेवड़ियां बांट सकते हैं बांटेंगे। कुछ तो बांट दिए 10,000 ठीक है, रुपए। एक और सवाल आया है बड़ा 1 घंटे पहले आचार संहिता के मौजूद सवाल है। सर अब 1 मिनट में धीरेन्द्र मुन्ना से भी सवाल पूछ लूं। गौतम है हमारे दर्शक, गौतम कुमार समस्तीपुर वासी ही हैं, बिहार के ही हैं। मुन्ना भाई कह रहे हैं संकेत साफ है कि युवाओं ने इस बार नीतीश सरकार का हिसाब कर दिया है। ये वोटर टर्नआउट क्या कह रहा है? या उम्मीद थी ऐसी कि भाई इतना बढ़ चढ़कर होगा मतदान? बिल्कुल ऐसा ही उम्मीद था। जिस तरह से मतदान हो रहा है, महिलाओं का, युवाओं का, वो बताता है कि प्रचंड बहुमत जो हमने कहा था कि एक नहीं, बार महिला तो मैं ये मानूं कि आपके साथ है, युवा भी आपके साथ है। युवा 6% ज्यादा वोट दिया था पिछली बार महागठबंधन को, युवा ज्यादा निकले हैं, तो वो चिंता का सबब है आपके लिए या आपको राहत दे रहा है, सुकून दे रहा है? ये संतोष का सबब है हमारे लिए। हमारे युवा बिहारी चिराग पासवान जी इस गठबंधन में है। महागठबंधन की जो ऐसी की तैसी उसी दिन हो गई थी जिस दिन एनडीए में हम फिर से आगे आ गए थे। पिछले बार उनको थोड़ा नफा दिखा था, उसका कारण यही था कि हम अलग लड़े थे चुनाव। इस बार वैसी कोई बात नहीं है। जिस तरह से महिलाओं का विश्वास लगातार 2005 से एनडीए की सरकार पर है, जिस तरह से नौकरियों में उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिस तरह से उनकी पढ़ाई के लिए आगे सरकार कदम बढ़ा करके सहयोग कर रही है और सुरक्षित रख रही है। नहीं, पर बिहार में इतना ज्यादा मतदान 2000 के बाद हो रहा है। 2010 मैंने इसलिए आंकड़ा बताया, 2010 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था बीजेपी और जेडीयू ने, यानी कि एनडीए ने। 52% मतदान हुआ था उस वक्त। 2015 में लालू के साथ थे 55% या 56 कह दो, 55.9%। इस बार ये 63-64% जाता दिख रहा है। इस बार आपको पता है संदीप जी कि लगातार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हर एक जिलों में जाकर के युवाओं के बीच में बड़ी बड़ी सभाएं, जिसमें सिर्फ युवा आते थे। आप वो वीडियो निकाल करके चला दीजिए। 20 तो कमजोर सीटें पकड़ा दिया आपको, नीतीश कुमार ने बदला लिया 2020 का। सीटें कमजोर बता सकता हूं मैं आपको, सीटें कमजोर हो सकती हैं, लेकिन हो सकती है ना। 20 तो कमजोर ही पकड़ा दी। नेता मंझा हुआ और नेता विश्वसनीय। तो अच्छा। मजबूत नेता के हाथ में कमजोर गठबंधन होता ही इसीलिए है ना कि जिनके हाथों में मजबूती हो
उनके पास दी जाती है ऐसी सीटें कि जहां पर जेनजी आप पर भरोसा करते हैं, और वैसे भी जेनजी तो जेनजी को ही वोट करना चाहते हैं, उधर भी जेनजी अच्छा, वैसे आज शाम तक 10 बजे तक अब ये 60.18% का आंकड़ा दिया है। जो भी फाइनल आंकड़ा है रात 10-11 बजे तक आ जाना चाहिए ना मुन्ना भाई, ये ना हो 5-7-10 दिन इंतजार करवाए और तब फाइनल आंकड़ा दे। ये चुनाव आयोग की बात लोक जनशक्ति पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता कैसे बताए, मुझे ये समझ में नहीं आता नहीं, है। उम्मीद तो रख सकते हैं ना चुनाव आयोग से, उम्मीद तो रख सकते हैं। ये ना हो कि 19 अप्रैल को वोटिंग हुई, 30 अप्रैल को संशोधित आंकड़ा दे रहे हैं और 6% बढ़ा देते हैं। मन में शंकाएं उठने लगती है ना। संदीप भाई, मेरे कोई सूत्र भी नहीं है वहां पर कि मैं उस पर उम्मीद बता सकूं। इसमें मैं नहीं, बिल्कुल कल वो राहुल गांधी ने इतने गंभीर आरोप लगा दिए पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, और चुनाव आयोग ने एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जी खुद गंभीर नहीं है तो लोग भी उनको गंभीरता से अच्छा, नहीं गंभीर लेते नहीं है, इतने गंभीर वो नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और अगर वो गलत आरोप लगा रहे हैं, कल मैंने कार्यक्रम किया था, सरकार को तत्काल उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। पर आरोपों में दम लग रहा है तो जवाब तो देंगे ना जवाब देंगे और बस ये जी ये तो ऐसे ही आरोप लगाते रहते हैं। इससे हमारी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं मुन्ना भाई। बिना तथ्य के अगर कहीं कोई ये कौन तय करेगा बिना तथ्य के हैं कि नहीं है? पोल खोल करिए ना, चुनाव आयोग आए और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिथड़े उधेड़ दे राहुल गांधी के कि ये सब गलत है, तथ्यों के साथ। भाई 1 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी, 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार भी कर दें। ये 14 तारीख को बिहार के 13 करोड़ लोग कर देंगे। ओहो, वो तो करेंगे, चुनाव आयोग को भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, ये आंकड़ा जो भी है 60% से थोड़ा ऊपर, आखिरी जो भी आंकड़ा है फाइनल टर्नआउट कितना हुआ आज ही रात पता लग जाना चाहिए ना। संदीप भाई, निश्चित तौर पर आज रात को पता लग जाना चाहिए। और हम एक बात को फिर से दोहराते हैं, तेजस्वी यादव जी दोहरा चुके हैं, राहुल गांधी जी दोहरा चुके हैं, मैं फिर से दोहराता हूं, अगर चुनाव आयोग ने स्लो मतदान नहीं कराया होता, साजिश नहीं रची होती चुनाव आयोग ने, जैसा लोग हमारे यहां पर फीडबैक दे रहे हैं, तो ये मतदान शाम को 5 बजे तक ही 70% क्रॉस कर चुका होता। तमाम जगहों पे ईवीएम मशीनें खराब हुई, तमाम जगहों पे हमारे मतदाता इधर नाव के इंतजार में खड़े रहे, पुलिस ने नावें बंद कर दी, तमाम जगहों पर विजय सिन्हा जैसे लोगों ने थेथरई की है, वहां पर तमाम जगहों पर झूठे आरोप लगाए कि हमारे प्रत्याशी शराब पिए हुए हैं, जिसकी वजह से मतदान को बाधित करने का सरकारी षड्यंत्र और चुनाव आयोग इसमें मिली भगत में जिस तरीके से षड्यंत्र हुआ है, अगर ये नहीं हुआ होता तो 5 बजे तक ये लोग 65 से 70% पार कर जाते। ये हम आपको बहुत 70% जो एक बार अपने बूथ पहुंच गया, चाहे वो 5 बजे पहुंचा हो, उसके लिए चाहे रात के 8 बजे या 9 बजे बूथ पहुंच गए तो वोट तो डलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। संदीप भाई, अरे संदीप भाई, आप भी जाट के लड़के हो और मैं भी ठाकुरों का लड़का हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1990 से लेकर के आपने भी देखा था और हमने भी देखा था कैसे एक बार अगर लट फेर दिया ना तो उसके बाद दोबारा लोग, जो गरीब लोग थे, वो घर से निकलते नहीं थे, लाख उन्हें कोशिश कर लो। अगर एक बार आदमी इस तरीके से मतदान को डाउन कर दिया ना, हिंसा का प्रदर्शन करके सरकार ने और चुनाव आयोग ने, उसके बाद आदमी उठता नहीं है। नहीं, पर इस चीज को समझो। 55.82% मतलब मोटा मोटा 56% पकड़ लो, यहाँ तो 63-64% लग रहा है, 8% बढ़ गया मतदान, तब भी आप सवाल उठा रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल सवाल उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मतदान तो 70% से ऊपर होना था, 75% से ऊपर होना था। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारा नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, ये सारे के सारे अल्पसंख्यक, ये सारे के सारे लोग कमर कस के बैठे हुए थे कि अगर इस बार वोट नहीं दिया तो ये जंगल राज दोबारा आ जाएगा, और वो जंगल राज दोबारा आ जाएगा जो बिहार में अनंत राज है, वो जंगल राज दोबारा आ जाएगा जो बिहार में लल्लन राज है। ऐसा तो नहीं है, महिला बढ़ चढ़कर वोट देती दिखाई दे रही है, महिला बढ़ चढ़कर वोट दिखाई दे रही है, वो 10,000 का कार्ड काम कर गया। संदीप भाई, थोड़ा सा मेरे को निर्बाध रूप से बोल लेने दो, आप इतने बड़े एंकर हो, मैं डर जाता हूं। मैं आपको बताऊं, महिला का कार्ड भी आप ले लो,
उससे पहले आप मेरी बात तो कर लो। मैं महिला को भी बताता हूं, महिला तो पहले से ज्यादा वोट दे रही है, और महिला कितना ज्यादा वोट दे देंगी आप बताओ ना। अगर 70% वोट बढ़ता तो महिला और ज्यादा वोट देती। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर के जो स्लो वोटिंग कराई है, इसकी भी आप जांच कराओ। मैं तो आपसे 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं। जो अनंत राज है बिहार का, जो बिहार का भ्रष्टाचारी राज है, जिसमें 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी जाते हैं, ये चुनाव का जो मतदान है उसके खिलाफ हुआ है। जिसमें क्या नाम 7,581 करोड़ के वो जो क्या बोलते हैं पुल पुलिया 130 चूहे खा जाते हैं, ऐसा भ्रष्टाचार ना हो, इसके खिलाफ ये चुनाव हुआ है। 1100 करोड़ रुपए का बांध चूहे खा जाते हैं। तो ये जो बिहार में भाजपाई चूहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के चूहे हैं, ये जो भ्रष्टाचार किए, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, अब चाहे विजय सिन्हा खेतराई कर 6% बढ़ा तो वो 6% यहां बढ़ जाए या 6.5%, तो 66.5 हो जाएगा, आपके 70 के आंकड़े के नजदीक ही आ जाएगा। तो 2-4 दिन लगा दे चुनाव आयोग बताने में, तो कोई दिक्कत तो नहीं। मैं फिर से कहता हूं, नहीं सर, अगर ये चुनाव आयोग चुनाव खत्म होने के बाद संशोधित आंकड़ा अगर 6 और 8% का बढ़ाएगा, तो फिर से ये वोट चोरी है। जैसे महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, जैसे 2024 के इलेक्शन में वोट चोरी हुई, जैसे हरियाणा में वोट चोरी हुई। अगर आंकड़ा 6-8% लिया है और नतीजों में कुछ बड़ा होने वाला है, तो ये वोट चोर है और फिर इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। नहीं, जेनजी ने ठान लिया है, नतीजों में कुछ बड़ा होने वाला है। आसिफ आलम इस ओर इशारा कर रहे हैं। ये महिला तय करेंगी ये चुनाव या ये जेनजी? ये दोनों तय करेंगे सर। ये महिलाएं भी तय करेंगी, मेरे नौजवान भी तय करेंगे। मेरा देश का भविष्य मेरे बच्चों के हाथ में है। और ये जो बच्चे जेनजी बच्चे हैं, ये निश्चित तौर पर जाति धर्म इस सब से अलग उठ करके रोजगार की तरफ बात कर रहे हैं। जो तेजस्वी जी ने कहा कि हर घर नौकरी देंगे, जो राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले क्या नाम बिहार में हम यूनिवर्सिटी ऐसी खोलेंगे। सर एक बात आपके साथ बड़ी समस्या है। आप ये नहीं पूछोगे कि बीजेपी वाले कैसे 1.5 करोड़ नौकरी देंगे। मैं बिल्कुल हमसे जरूर पूछोगे कि 1.5 करोड़ कैसे। अरे जैसे बीजेपी, अरे सुनिए तो सर, सुन लीजिए। आप इतना नाराज क्यों हो जाते हो महाबली? आप मुझे बताओ कि बीजेपी वालों से जैसे आप पूछोगे, उन्होंने कोई जवाब दिया हो? हमारे पास तो ब्लूप्रिंट है। हमने तो जैसे 5 लाख नौकरी दी, नीतीश कह रहे थे ना, भाजपा वाले कह रहे थे तेजस्वी के अपने बाप के यहां से लाएगा। ले आया ना, अपने बाप के यहां से ले आया ना। आप बताओ मेरे को कैसे राहुल गांधी 2.5 करोड़ के ब्लूप्रिंट देने का वादा किया है तेजस्वी ने। मुझे इंटरव्यू में 11 तारीख से पहले ही, अगले चरण से पहले दे देंगे। पर ये चरण का इतना बढ़ा हुआ मतदान, ये करेगा सबको परेशान। सबका सब सर खुजला रहे होंगे। ताल तो यहाँ पर वो तो ताल ठोकी जाएगी चैनल पर सब सर खुजला रहे होंगे। हुआ क्या है ये? हाँ राकेश भाई, आपकी एक बात बिल्कुल मुझे अच्छी लगी और मुझे लगता है कि सही भी है। आपने जो कहा कि जो मतदान बढ़ा है, उसके पीछे एक डर मतदाताओं के मन में ये भी है कि हम लाभार्थी वर्ग से बाहर ना हो जाए। ये मुझे लगता है। दूसरा, जब हम बात तो डरा हुआ आदमी फिर किसे वोट देगा? डरा हुआ आदमी उसको वोट देगा जिससे उसको लाभ मिल रहा है या जिसको लाभ मिलने की संभावना है। अब आप देखिए, बार बार जब हम 10,000 की बात करते हैं तो हमारे सामने उदाहरण है विश्वास और वायदा का। सत्ता में रहते हुए अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने वायदा किया और उसका नतीजा उल्टा निकला दिल्ली में। और सत्ता में रहते हुए दे दिया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और वहाँ नतीजा, और झारखंड, वहाँ नतीजा अलग निकला। तो बिहार में दे दिया गया है और वायदा किया जा रहा। आपको याद होगा दोनों तरह के पर उदाहरण हमारे पास हैं। दोनों तरह के उदाहरण है कि जहां दे दिया गया वहां का रिजल्ट तो निश्चित तौर पे देने वाले के पक्ष में गया। ये सब नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसलिए मैं महिला और नौजवान में कौन तय करेगा कमान, पर इसमें ये जन सुराज का आना, और अब पवन वर्मा भी ताल ठोक रहे हैं कि ये तो हम इसी का तो इंतजार कर रहे थे। वो 10 से कम या तो मैं सीट लाऊंगा या 150 पार कर जाऊंगा, ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर। एक बात और कह दूं कि जब हम बात करते हैं युवाओं की और महिलाओं की, तो हमको युवाओं को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक युवक, एक युवती, और युवतियों को हम ले जाएंगे महिला वोटर की तरफ। तो आप मान के चले 3.5 करोड़ महिला वोटर है। पिछले रिकॉर्ड उठा के देखिए 4 चुनाव का, हर बार 4 से 5% महिला वोट बढ़ा है। और महिला वोट जो बढ़ा है
वो कहीं ना कहीं एनडीए को तो फायदा हमें पहुंचाया है। इसीलिए अभी देखिए चुनाव आयोग ने अब यहाँ भी, ये चुनाव आयोग को थोड़ा सा क्या मेल टर्नआउट फीमेल टर्नआउट भी साथ में नहीं दे सकते? देना चाहिए, क्योंकि देना वो तो चाहिए रिकॉर्ड ना। है उनके पास। अब तो सब कुछ ऑन डिजिटल- रिकॉर्ड है। सब कुछ डिजिटल हो न चुका जाने है। कौन सी दुनिया में आइवरी टावर में चुनाव आयोग के सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, ऐसी कौन सी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगी हुई है? आप ये बताइए, विश्लेषण बड़ी आसानी से हो जाएगा। आपने बता दिया ना 5 बजे तक कितना टर्नआउट है, आप ये भी बता दीजिए महिला कितनी और पुरुष कितने। अब महिलाओं में 3.5 करोड़ महिलाओं में 1,25,00,000 महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाया गया 10,000 का। और जो लड़कियां स्नातक की हैं उनको 50,000 रुपए दिया गया है, पोशाक, साइकिल। नहीं, पर इसमें तो जो ये जन सुराज कितना वोट लेगा? अब आइए जन सुराज, अहम सवाल हो जाता है। जन सुराज का जो स्पीड थी पिछले 3 साल में, उससे लग रहा था कि इस बार एक तीसरा विकल्प बिहार में दिखाई देगा। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा आश्चर्य होता है कि पिछले 2 से ढाई हफ्ते में प्रशांत किशोर जी अचानक विलुप्त हो गए। पर या वो कोई चुपचाप बैठा तो नहीं है वोटर, चुपचाप और छाप दिया? तो ये जो कंफ्यूज किया उन्होंने वोटरों को, मैं कंफ्यूज शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि या जो वोटर वोट हमें मान कंफ्यूज लीजिए, कर रहा था, हम दिल्ली में बैठे हुए, जो वो वोट चुपचाप बैठा हुआ था। जो वोट मान लीजिए कि एनडीए के साथ, एनडीए का आरजेडी में जाना चाह रहा था, उन्होंने एक तीसरे विकल्प के रूप में अपने को प्रस्तुत किया। 18 के 18 जिलों में ज्यादा मतदान हुआ है, 2 जो मैंने बताया वो भी ज्यादा हो जाएगा भाई। एक जगह आधी फीसदी कम हुआ है और शेखपुरा में 2.5%। शेखपुरा छोड़ दो तो 17 जिलों में बढ़कर मतदान। सीधा सवाल में संदीप भाई, हम लोग कई बार चर्चा किए कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर जी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन पिछले 2 से ढाई हफ्ते में उनकी खामोशी हमको थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगाती है। वोटर ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है मतदान की प्रक्रिया में, जो आपकी जिम्मेदारी भी, हक तो है ही, जिम्मेदारी भी है, और ये काम अच्छा किया है बिहार वासियों ने, वो बधाई के पात्र हैं। और 122 सीटों पर भी ऐसा करें और दिल की धड़कनें बढ़ें, नेताओं की तो बढ़ने दीजिए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।